तो देखिए हमारे पास +2 फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल दिया हुआ है बच्चों। देखिए न्यूमेरिकल में क्या दिया गया और क्या पूछा गया है। इसमें लिखा है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, यानी कि आपके पास दो आयंस हैं और दोनों कैसे हैं बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, मतलब दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो उनके बीच में बच्चों फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन, क्योंकि दोनों पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं। और आपको मालूम है कि जो लाइक चार्ज हैं बच्चों वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। कैरिंग इक्वल चार्जेस इज दिस न्यूटन, यानी कि आपके पास क्या दिया हुआ है बच्चों, आपको ये दिया हुआ है कि आपके पास दो आयंस हैं। मान लीजिए दो आयंस हैं, एक आयन को बच्चों मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एक को मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। ये क्या बोला कि दोनों पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं और यहां पे लिखा है देखिए इक्वल चार्ज, मतलब दोनों के ऊपर इक्वल चार्ज है। हमें नहीं पता कि उसकी वैल्यू क्या है चार्ज की, हम लोग क्या मान लेते हैं कि सर मान लीजिए इसके ऊपर भी क्यू चार्ज है और इसके ऊपर भी क्यू चार्ज है। When they are separated by a distance of 5 एंगस्ट्रम, यानी कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों, जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, जिसको हम लोग लिखते थे बच्चों आर से या डी से या एक्स से, आप किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसका वैल्यू दिया बच्चों 5 एंगस्ट्रम दिया है। इसको क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, देखिए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन, यानी कि इस आयन से कितने इलेक्ट्रॉन मिस हैं और इससे। देखिए जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता था बच्चों, उसी की वजह से उसके ऊपर चार्ज आता था। अब ये क्या बोला कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन लूज किया है। ये पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन मिस हुए, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं उसने, हमें उसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों। देखिए हमारे पास ये बात तो होती थी बच्चों, हमने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में बच्चों हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास टोटल चार्ज Q है किसी भी मटेरियल के ऊपर, तो उसको हम लिख सकते थे ±NE, यानी कि टोटल चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, दैट इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रॉन। जो बेसिक चार्ज है बच्चों वो हम मानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है, जो मिनिमम वैल्यू चार्ज की पैकेट की फॉर्म में हम मानते हैं, वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर मानते हैं बच्चों, और वो हमारी कितनी है, बेसिक यूनिट है, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है। तो अगर हमें टोटल चार्ज निकालना है बच्चों, तो हमें क्या चाहिए, Q = NE चाहिए बच्चों। और इसने पूछा कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना हुआ, मतलब हमें N निकालना है बच्चों। तो N निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए Q को E से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि जो टोटल चार्ज है इस आयन के ऊपर, ये जो चार्ज है Q, इसको हमने डिवाइड करना पड़ेगा जो बेसिक यूनिट है चार्ज का इलेक्ट्रॉन के ऊपर, उससे। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन मिस हुए हैं बच्चों उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों Q की वैल्यू निकालेंगे। और Q की वैल्यू बच्चों हम कहां से निकालेंगे, हमारे पास देखिए फोर्स दिया है, इनके बीच का डिस्टेंस दिया है, तो कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई करेंगे बच्चों। देखिए कैसे, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग इनके बीच में जो फोर्स काम करना चाहिए बच्चों, वो करना चाहिए सर K इंटू Q1, यानी कि Q2 इंटू में Q सेम, क्योंकि दोनों सेम है बच्चों, अपॉन R², ठीक है ना, अपॉन R²। अब देखिए यहाँ से जो K की वैल्यू है, हमने बोला था सर 9 × 10⁹ होता है, ठीक है। K की वैल्यू क्या होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अभी देखिए डिस्टेंस जो है बच्चों वो दिया हुआ 5 एंगस्ट्रम, बट हम SI सिस्टम में लेके चलते हैं, तो 1 एंगस्ट्रम, एक जो एंगस्ट्रम होता है बच्चों वो हमारा होता है 10⁻10 मीटर के। तो यहां से हमारे पास देखिए बच्चों क्या बन जाएगा, 5 × 10⁻10 मीटर, दैट इज R। देखिए बच्चों ये हमारे पास R है, ठीक है ना, 5 × 10⁻10 मीटर। देखिए यहां से हम लोग क्या करेंगे, देखिए बच्चों यहां से F, देखिए फोर्स कितना गिवन है आपको, 3.7 × 10⁻9। K का वैल्यू पुट करेंगे बच्चों 9 × 10⁹ इंटू Q² अपॉन R का वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, क्या रहेगा 5 × 10⁻10 होल स्क्वायर। देखिए यहां से हमें Q की वैल्यू निकालनी है बच्चों, तो क्या करेंगे, ये यहाँ पे डिवाइड में इस साइड मल्टीप्लाई चला जाएगा, और यहाँ से मल्टीप्लाई है तो बच्चों डिवाइड में आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, देखिए 3.7 × 10⁻9 इंटू, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे आप लोग, क्या रहेगा 25
इंटू 10⁻⁻20। देखिए ये पावर की पावर है बच्चों, तो पावर की पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है ना, और वो डिवाइड में आ जाएगा बच्चों। देखिए क्या है हमारे पास 9 इंटू 10⁻⁹। देखिए यहाँ से देखिए इस पावर को आप ऊपर लेके जाएंगे, पावर माइनस में हो जाएगा, यहाँ प्लस में, तो ऊपर जाके बच्चों क्या हो जाएगा माइनस। देखिए ये 20 माइनस का है, ये 9 भी माइनस का, 29 हुआ, 9 ऊपर जाके ये भी माइनस का होगा, 30 होगा। देखिए बेटे ये बन गया 38 माइनस का 38, ये 10 का पावर सॉल्व हुआ। देखिए 29 ये है, 9 ये जाएगा, 38 बन जाएगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे अपने पास क्या है बच्चों, देखिए 3.7 इंटू 25, पॉइंट को हटाएंगे हम तो बाय में क्या रहेगा बच्चों 10, तो हम कट करेंगे 5 पे, 5 5 जार 25, 5 2 जार 10, ठीक है। अभी देखिए इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग तो कितना बन रहा है, देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन रहा है बच्चों 185 इंटू 10⁻38 और डिवाइड करेंगे। देखो इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, क्या बनेगा, देखो इसको डिवाइड करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करके 18 आएगा। आप इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना, यानी कि इस चीज को आप इससे डिवाइड करेंगे तो बच्चों आपके पास ये क्या रहेगा, ये रहेगा 10.28। जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 10.28, ठीक है, और इनटू में बच्चों 10⁻⁻38, तो ये हमारे पास है क्या बच्चों 10.28 इंटू 10⁻38 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। यहाँ पे बच्चों हमारे पास क्या था क्यू स्क्वायर, तो हमें क्यू का वैल्यू निकालना तो इस साइड आके रूट हो जाएगा। देखिए रूट हो जाएगा इसे 10.28 इंटू में, देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे, 10 की पावर -19 की पावर 2 लिख सकते हैं इस तरीके से, देखिए ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या बचेगा बच्चों क्यू। अभी देखिए इसका रूट निकालेंगे आप लोग, आपके पास रहेगा 3.2 और जब आप इसको सोल्व करेंगे इसका रूट है तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या रह जाएगा 10⁻⁻19 कूलम इज इक्वल टू क्यू। देखिए बच्चों चार्ज इतना होगा हमारे पास, ठीक है, इतना टोटल चार्ज होगा एक आयन के ऊपर और हमें निकालना क्या है बच्चों, देखिए यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है। तो n कैसे निकालेंगे, देखिए हम लोग यहाँ से n इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना हुआ 3.2 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय, देखिए हमारे पास क्या है ई क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना, देखिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19। देखिए बच्चों ये कट जाएगा, यहाँ से इसको कट करेगा 2 आएगा, तो n कितना होगा बच्चों 2। यानी कि हमारे पास जो आयन्स हैं उनमें से बच्चों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना हुआ है, 2 हुआ है, उतना ही। देखिए इतना ही इसके ऊपर चार्ज है बच्चों, उतना ही चार्ज इसके ऊपर है 3.2 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है ना। तो उनमें से वो चार्ज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को मिस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब हर एक जो आयन्स आपने लिए थे 2 उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों मिसिंग है।